वॉइस, आज की आवाज। देवास बड़खेड़ा के रहने वाले बलराम राठौर बड़खेड़ा यहां पर 3,05,000 रुपए का अपना फ्लैट का एग्रीमेंट करने के बाद में पैसे देने जा रहे थे। रास्ते में वहां पर जिला न्यायालय कोर्ट के सामने रुके, वहीं पर गाड़ी ब्रिज के नीचे यहां पर पार्किंग की गई थी, जिसके बाद में कोर्ट में वह अपने निजी गाड़ी से चले गए। 30 मिनट बाद जब आकर देखा तो गाड़ी रोड के साइड के जो पीछे का कांच था वह फूटा हुआ था, जिसमें बैग में रखे हुए 3 लाख रुपए भी गायब थे। इसके बाद राठौर ने सिविल लाइन थाने पर पहुंचकर अपनी शिकायत दर्ज करवाई है। वहीं पर सिटी कोतवाली थाने ने यहां पर हवाला देते हुए पुलिस मौके का मुआयना भी करा है। वहीं पर अब जांच शुरू कर दी गई है। राठौर ने बताया कि उनकी आलू प्याज का व्यापार है और उसी के पैसे वह लेकर आए थे और उन्होंने एक फ्लैट लिया था जिसका बयाना देने के लिए वह जा रहे थे, लेकिन यहाँ पर उनके साथ में 20-25 लाख रुपए आलू प्याज का जो हिसाब है वह बिल भी उसके साथ में चले गए हैं। अगर मुझे या मेरे पैसे अगर बैंक को नहीं मिलते हैं तो मैं आत्महत्या कर लूँगा, इसी बात पर पीड़ित ने कही है। भैया बताएं क्या शुभ नाम है आपका, कहाँ से कहाँ जा रहे थे आप और क्या हादसा हुआ आपके साथ? मेरा नाम बलराम नाथ है, मैं बरखेड़ा कायम जिला देवास का रहने वाला हूँ और मैं बरखेड़ा कायम से यहाँ इंदौर जा रहा था। कोर्ट में मुझे एक एग्रीमेंट करना था। मैंने ओमक सिटी में एक फ्लैट लिया था, उसका एग्रीमेंट करने के लिए मैं अभिमन्यु वकील साहब से मिलने कोर्ट में गया था। मेरी गाड़ी मैंने बाहर खड़ी करी थी, मेरी गाड़ी में मेरे बैग था और मेरे व्यापार के जय माँ चामुंडा ट्रेडर्स के बिल, रजिस्टर, सारा लेखा जोखा सब उसी के अंदर ओरिजिनल पेपर थे मेरे। और जैसे ही मैं बाहर आके मैंने स्टाम्प लेने खरीद के गया गाड़ी के पास तो मेरी गाड़ी का कांच फूटा हुआ था। जैसे मेरी गाड़ी का कांच फूटा हुआ तो मैं सिविल लाइन थाने गया और वहाँ से पुलिस आई। कितने पैसे रखे थे आपके बैग में और मेरे पास 3,05,000 रुपये थे, उसमें से 1,000 मैंने निकाल लिए थे और 3,04,000 रुपये बैग के अंदर रखे हुए थे। और मेरी जय माँ चामुंडा ट्रेडर्स मेरी फार्म है आलू प्याज की, उसके सारे ओरिजिनल बिल थे। मेरा 20-25 लाख रुपए का उसके अंदर हिसाब लेन देन और लेखा जोखा सब ओरिजिनल पेपर था मेरे। आपके साथ और कौन था उस टाइम? मेरी वाइफ और हम दोनों पति पत्नी दोनों आए थे, हमारे साथ कोई भी नहीं था। कितनी देर बाद पता चला आपको? मेरे को आधे पौन घंटे बाद मालूम पड़ा। आसपास क्या सीसीटीवी कैमरे वगैरह कुछ? मैंने तो कुछ भी नहीं देखा, पुलिस आई थी, पुलिस देख रही है, जांच कर रही है, बोला आश्वासन दिया कि तुम्हारा सिविल लाइन थाने से आप कहाँ पर पहुंचे? मैं सिविल लाइन थाने से वहाँ से पुलिस लेकर घटना स्थल पर कार के पास लेकर रही मेरे को। अभी आप कौन सा थाने पर खड़े? मैं अभी देवास कोतवाली थाना पे खड़ा हूँ। पर आपको ऐसा मालूम है अभी आचार संहिता लगी हुई है, इतना रुपये लेके एक साथ चलना है? सर मेरा रजिस्ट्री करवाना था, मेरा एग्रीमेंट था तो मैं उसके चक्कर में आया था। मेरा एग्रीमेंट करवाना था मेरे को, मैंने फ्लैट लिया था, उनसे तारीख पहले ही ले रखी थी। क्या लगता है आपको, ऐसा कुछ लग रहा था कि आपको कोई ट्रैक कर रहा पीछे से या फिर ऐसा? मेरे को ऐसा कुछ भी नहीं लग रहा है। मेरे को 1 लाख रुपए किसान को देना था जो सांवेर कछालिया के, उनसे संपर्क में था। उन्होंने बोला था कि कहाँ मिलोगे, मेरे को देवास मिलूंगा, लेकिन मैंने कोई एड्रेस वेड्रेस नहीं बताया था। फिर उन्होंने बोला कि मैं एक काम करो, तुम मेरे अकाउंट में डाल देना, तो 1 लाख रुपये उनको डालना था मेरे को। बाकी जो पार्टी जिससे मेरा एग्रीमेंट था उनको देना था मेरे को पेमेंट। किस तरह की शिकायत आपने कोतवाली थाने पर की है? मैंने शिकायत ये की सर मेरा बैग और मेरा व्यापार से संबंधित है, अगर मेरे पेपर नहीं मिले तो मैं तो आत्महत्या कर लूँगा, क्योंकि मैं किसानों का बिल और पैसा 25 लाख रुपए का मेरा हिसाब है, लेन देन उधारी सब उसके अंदर। ठीक है, आपका नाम? और बलराम नाथ, बरखेड़ा कायम, जिला देवास, मध्य प्रदेश। भैया बताएं क्या नाम है आपका और क्या कुछ घटना हुई है आपके साथ? मेरा नाम बलराम नाथ है, मैं बरखेड़ा कायम जिला देवास का रहने वाला हूँ। मेरे गांव बरखेड़ा कायम से मेरी पत्नी के साथ में वो कोर्ट में गया था। कोर्ट के वहाँ पर मैंने गाड़ी बाहर खड़ी, ब्रिज के नीचे कार खड़ी करी थी मेरी। उस कार के अंदर मेरा 3,05,000 रुपये थे, 1,000 रुपये मैंने निकाल के 3,04,000 रुपये केस रखा हुआ था। मेरी जय माँ चामुंडा ट्रेडर्स के मेरे ओरिजिनल बिल, लेखा जोखा, मेरी जितना भी पेपर थे वो सारे ओरिजिनल पेपर उसमें रखे हुए थे। वकील साहब अभिमन्यु जी ने मेरे को बोला कि आप स्टाम्प लेकर आ जाओ। मैं स्टाम्प लेने के लिए तहसील आया ऑटो से, और स्टाम्प लेने के बाद जब मैं मेरी गाड़ी के पास उतरा और मैंने देखा कि मेरा कांच फूटा हुआ था, तो फिर वहाँ मैंने बास में वहाँ कोर्ट के समा गार्ड से पूछा तो उन्होंने बोला कि आप एक काम करो, वहाँ सेंट्रल थाने चले जाओ। तो मैं सेंट्रल कोतवाली वहाँ पर गया, वहाँ से पुलिस के जवान आए थे। फिर उन्होंने बोला कि कोतवाली थाने में एफआईआर दर्ज होगी, उनका एरिया लगता है। किस चीज़ का पेमेंट था आपका और कहाँ लेकर जा रहे थे आप? मेरे को किसान को पेमेंट देना था, एक कछालिया से विष्णु पटेल जी, 1 लाख रुपये उनको डालना था मेरे को। उसके बाद में लक्ष्मण खेड़ी मेरे भैया को पेमेंट देना था मेरे को, और जिससे मेरा एग्रीमेंट था उनको पेमेंट देना था मेरे को। घटना के वक्त कौन कौन थे आप साथ में? नहीं, घटना के वक्त तो स्पॉट पे तो कोई भी नहीं था, हम पति पत्नी तो वकील साहब के पास बैठे हुए थे अभिमन्यु जी के। ऐसा लग रहा था आपको कोई ट्रैक कर रहा है आपको? नहीं, मुझे ऐसा किसी से कुछ भी नहीं लग रहा था कि मेरे को कोई ट्रैक कर रहा है, और मुझे तो कुछ पता भी नहीं था। मैं तो अपने हिसाब से अपना बैग हमेशा की तरह, व्यापार की तरह गाड़ी में रखता हूँ, ऐसे ही रख के मैं चला गया था वहाँ से। आप किस तरह की शिकायत की आपने? शिकायत यही की है सर कि अगर मेरा बैग और अगर मेरा लेखा जोखा, मेरे पेपर जय माँ चामुंडा ट्रेडर्स के नहीं मिलते हैं तो 20-25 लाख रुपए लेना है। मेरी उधारी आलू प्याज का व्यापार है, वो सब नहीं मिलेगा तो मुझे आत्महत्या करना पड़ेगी। क्या करूँगा? आपका? बलराम नाथ। कहाँ के रहने वाले हैं? बरखेड़ा कायम, जिला देवास का रहने वाला। बात करके व्यक्ति है जो बरखेड़ा के निवासी है, इनका इंदौर के एक व्यक्ति के साथ फ्लैट का लेन देन को था, जिसकी लिखा पढ़ी करने के बाद वो कोर्ट जिला न्यायालय कोर्ट में आए थे, जिसके लिए उन्होंने बताया कि कुछ कैश लेके आए, तो कैश उनकी गाड़ी में रखा था और वो खुद कैश रख के
न्यायालय में जाकर लिखा पढ़ी करवा रहे थे। जब वो 2 घंटे बाद आए, जाके देखा तो उनकी गाड़ी का कांच फूटा हुआ था और गाड़ी का कांच फूट कर गाड़ी में रखा पैसे का जो बैग था वो गायब था। सर चूँकि अमाउंट कितना होगा तकरीबन? अभी उन्होंने कंफर्म नहीं किया कि कितना अमाउंट था। वो लगभग 2-2.5 लाख रुपए के आसपास वो लेके आए थे, जैसा कि जिस व्यक्ति से उनका सौदा था उसने भी बताया था कि 2-2.5 लाख रुपए उन्हें देना था। सर आपके द्वारा सीसीटीवी कैमरे भी खंगाले गए आसपास के? हाँ, वहाँ पर जो मारुति का एक वर्कशॉप था, AU बैंक है वहाँ पर, और उसके सामने कन्यालय पर से आसपास सभी जगह हमने देखे, क्योंकि जहाँ तक में रखी थी वहाँ तक कोई भी कैमरा फोकस नहीं कर पा रहा है। फिर आगे पीछे के कैमरे देख रहे हैं। कोई सस्पेक्ट इसमें मिला है अभी या फिर ऐसा कुछ? नहीं, पूर्व की घटनाएं भी हुई हैं। तो इस तरह की कोई बाहरी गैंग आती हैं जो त्योहारों के समय में और इस तरह की घटनाएं करती हैं, जो हम और इसमें CCTV फुटेज के आधार पर और जाँच कर रहे हैं।